चलिए, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे अपनी जो रीडमाला 9वीं चल रही थी उसका प्रश्न नंबर 19 के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में क्या बोला है कि कोई त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, जो तीनों माध्यिका है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले ये माध्यिका होती क्या है। ठीक है, तो माध्यिका पर एक अलग से वीडियो बनाया गया है, माध्यिका, शीर्षलंब, ठीक है, जितने भी अंतःकोण परि के अंदर, ठीक है, अंतः के अंदर, तो उन पर वीडियो मेरे चैनल पर बनाया गया है, वहाँ से आप बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं माध्यिका आपको समझा देता हूँ यहाँ पर होती क्या है। जैसे कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष से जाने वाली वह रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, ये क्या है, मध्य बिंदु, यानी ये भाग और ये भाग क्या है, बराबर है, ये भाग और ये भाग बराबर है, तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो इस मध्य बिंदु को और शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, 3, ये एक हो गई, ये एक हो गई। ठीक है, और जो माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र है ना, या फिर केंद्र कह सकते हो। ठीक है, और ये 2:1 में काटता है। चलिए, इस पर ज्यामिति में ज़्यादा चर्चा होगी, लेकिन अभी यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है कि माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, शीर्ष को सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये एक त्रिभुज हमें दिया गया है और जिसके तीनों शीर्ष क्या क्या दिए गए हैं। एक शीर्ष है 1, और दूसरा है 0,4 और तीसरा है -5,3। ठीक है, ये जो 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं इसका नाम मैं लिख देता हूँ A, B और C, ये त्रिभुज है। और आपकी जो 3 माध्यिकाएँ हैं वो ये है, एक ये मान लेता हूँ AD, एक ये होगी BE और ये एक होगी CF। ठीक है, ये तीनों माध्यिकाएँ होगी, इनकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इनकी लंबाई तो दूरी सूत्र से तब ज्ञात करेंगे जब हमें DEF का पता हो। तो सबसे पहले हमें D का ज्ञात करना है, E को ज्ञात करना है, F को ज्ञात करना है। अब DEF कैसे ज्ञात होंगे, तो आपको पता है D किसका मध्य बिंदु है, BC का, E किसका मध्य बिंदु है, AC का, F किसका है, AB का। बस मध्य बिंदु लगाओ और ज्ञात करो। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, मैं B लिख देता हूँ। ठीक है, B क्या है अपना 0,4, B व C -5,3 का मध्य बिंदु है ना। तो D का मान मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। तो यहाँ से लगा दो मध्य बिंदु सूत्र। तो D का मान देखो x1 ये हो जाएगा, है ना। तो B में जो मान है उसको मैंने x1 और y1 मान लिया और इसको x2 और y2 मान लूँगा। ठीक है, मानना ही तो है। तो क्या आ जाएगा, x1 कितना है 0 + -5 बट्टा 2, 4 + 3 बट्टा 2। तो D का मान क्या आ गया, -5 बट्टा 2, 4 3 7 बट्टा 2। ये आपका D आ गया। ठीक है, D आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे ही आपको वो बिंदु निकालना है अगला। तो अगला कौन सा बिंदु है आपका, E। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि वही बात E किसका मध्य बिंदु है, A और C का। तो A क्या है, 1, और वह C -5,3 का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब की बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा मान लिखूंगा। तो E का मान क्या आ जाएगा, x1 + x2 यानी 1 + -5 बट्टा 2 और y1 -1 + 3 बट्टा 2, y2 3 है। तो -5 और 1 कितना हो गया, ये माइनस प्लस माइनस, 1 में से 5 गया, माइनस का 4 बट्टा 2, ये कितना हो गया 2 बट्टा 2। ठीक है, तो E का मान है वो अपना कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 4 से कट जाएगा और 2 से 2 कट गया 1, ये आ गया E का मान। ठीक है, तो ये आपका E का मान आ गया। अब अगली लाइन क्या होगी, तीसरा बिंदु F किसका मध्य बिंदु है, A का, यानी 1, वह B का 0,4 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब आपका F निकाल लीजिए। तो F क्या आ जाएगा, x1 1 और 0,
x1 प्लस x2 बटा 2, y1 -1 -4 -1 प्लस 4 बटा 2। तो f का मान क्या हो गया 1 0 1 बटा 2, ठीक है, कोष्टक, और -1 4 3 बटा 2, ठीक है, ये आपका f का मान आ गया। तो आपने जो तीनों बिंदु निकाल लिए, एक तो आपने d निकाल लिया, e निकाल लिया और f निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमें माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये वाला भाग, ठीक है, इतना समझ में आ गया, आपने उतार लिया, ठीक है। यह भाग मैं यहाँ से इतना मिटा देता हूँ, चलिए, ठीक है। अब पहली माध्यिका कौन सी है, 8D। तो पहले तो मैं लगाऊंगा दूरी सूत्र, है ना, चूँकि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जो तीन बिंदु निकाले वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो d कितना निकाला था हमने, -5 बटा 2 और 7 बटा 2, 5 बटा 2 और 7 बटा 2। e कितना निकाला था, e निकाला था -2,1 और f निकाला था मैंने 1 बटा 2, 3 बटा 2, ये निकाला था, ठीक है। अब यही मान तो हमें यहाँ रखना है, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपनी जो माध्यिका पहली माध्यिका है 8D, तो उसमें दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1। देखिए a और d में x2 माइनस x1 लगाएंगे तो 1 माइनस का 5 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 7 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8D कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे इनका, 2 आ जाएगा। तो 2 और 7 कितने हो गए, माइनस का 9 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे, इसको भी लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बटा 2 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 7 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो 8D कितना आ जाएगा, तो 7 बटा 2 का होल स्क्वायर करेंगे 49 बटा 4 प्लस ये 99 81 बटा 4। अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, हासिल के 1 130 बटा 4, रूट 130 बटा 4। अब ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे तो 2 से 6 2 12 5 2 10 बटा 2, ठीक है। अब ये किसी से नहीं कट रहा, रूट 65 बटा 2। तो आपकी जो माध्यिका 8D की लंबाई है वो कितनी आ गई, रूट 65 बटा 2, ठीक है। और आप चाहो तो इसे अब अगर आपका आंसर ना मिले ये वाला, तो इसमें 2 तरीके हैं। आप चाहो तो इस 4 को बाहर निकाल लो, तो ये अगर 4 को बाहर निकालोगे तो 130 तो रूट में ही रहेगा और 4 रूट से बाहर आकर कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही मान आपके सही है। तो इसी प्रकार आप निकाल लेना तीनों, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरी माध्यिका कौन सी है, BE। तो मैं इसका डायरेक्ट ही लिखूंगा, 0 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये आ गया 9 4 13, रूट 13। अब तीसरी माध्यिका क्या है, CF। तो इसमें भी डायरेक्ट करूँगा मैं, -5 और 1 बटा 2 कितने हो गए, -5 प्लस 1 बटा 2, 2 घट जाएंगे ये, -5 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस और 3 माइनस 3 बटा 2, 3 माइनस 5 माइनस 1 बटा 2, ठीक है, और 3 माइनस 3 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। तो CF कितनी आ जाएगी आपकी, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 11 बटा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 3 6 3 9 बटा, ये घट जाएंगे, 6 में से 3 गया 3 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा CF आपका 121 बटा 4 और यह आ जाएगा 9 बटा 4। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 130 बटा 4। तो ये भी आपका रूट 130 बटा 2 आ गया, ठीक है। तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। 2 माध्यिकाएँ बराबर आई है 130 बटा 2 रूट में और एक माध्यिका रूट 13। तो यह क्वेश्चन आपका हल हो गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको सिद्ध करना है बिंदु 5 7 और 3 9 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बोला है कि आपको सिद्ध करना है कि 5, 7, 3, 9 को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड ए बी मान लेता हूँ मैं, ए बी है, इसका मध्य बिंदु वही है जो, इसको मान लेता हूँ पी और क्यू, जो पी क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करेंगे तो हम दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु कुछ मान लेते हैं, ठीक है, आर है, और इसका मध्य बिंदु टी है। ठीक है, तो यहाँ हमने माना ए बी का मध्य बिंदु आर है, और यहाँ माना पी क्यू का मध्य बिंदु टी है। ठीक है, ये दो अलग अलग हल करने हैं हमें। ठीक है, तो आप चाहो तो दोनों को एक पेज में साथ में भी कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग हल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है चूंकि मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे आर है तो आर का फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 ये लगेगा, और इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। तो आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बस मान ही तो रखना है। तो r क्या आ जाएगा, 5 + 3 बटा 2, और यहाँ आ जाएगा 7 + 9 बटा 2, y1 7 y2 9 बटा 2। तो r ये 5 3 8 बटा 2, और ये 9 और 7 16 बटा 2। तो 8 बटा 2 कितना हो गया 4, और 16 बटा 2 कितना 8, 4,8 आपका r आ गया। इसमें भी निकाल लेते हैं हम t का मान। तो t का मान क्या आ जाएगा, 8 + 0 बटा 2 और 6 + 10 बटा 2। ठीक है, तो t का मान 8 बटा 2 और 16 बटा 2, यानी t का मान क्या आ गया 4,8। तो दोनों में जो बिंदु आया है वो सेम ही आया है कि 4,8 और 4,8। तो आपका ये सवाल सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध होता है कि दोनों बिंदु जो रेखाएं हैं पी क्यू और ए बी, उनका मध्य बिंदु सेम है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है नंबर 21, आज इसमें क्या बोला है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष आपको ज्ञात करने हैं। त्रिभुज की भुजा है, उसके मध्य बिंदु दिए गए हैं 1, 2, 0, -1, 1,2, 0, -1, 1,2, 0, -1, 2, -1, 2, -1 है। तो शीर्ष है वो आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये भुजा का मध्य बिंदु है। मानना इस त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये त्रिभुज है। आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिए हुए किसके मान है, पी, इसको मैं पी क्यू आर मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये पी क्यू आर मान लिया मैंने, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो पी का मान आपको दिया है 1,2, क्यू का दिया है 0, -1 और आर का दिया है 2, -1। ये आपको दिए गए हैं। आपको बोला है शीर्ष के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा सवाल है, मध्य बिंदु थ्योरम ही लगेगी इसमें, तो हम कैसे करें। तो आपको पता है कि P क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ मान मानने पड़ेंगे। तो मानना मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, तो मानना A है वो आपका x1 y1 है, B है वो आपका x2 y2 है, और C है वो आपका x3 y3 है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला तो आपका x1 + x2 y1 + y2, ठीक है, ये होता है। लेकिन आप ध्यान रखना फॉर्मूले में मान रखते टाइम, ठीक है, या फिर आप इसको कुछ और मान सकते हो। ठीक है, चलो अगर मैं इसको कुछ और मान लूँ, चलो इसको मान लेते हैं हमें अल्फ़ा बीटा, इसको मान लेता हूँ थीटा + थीटा, के, इसको कुछ और मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, a, 20, छोटा a छोटा b माना है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि BC है आपका, BC का, ठीक है, तो B कौन है, B माना मैंने थीटा और K, B व C क्या माना था A, B, ठीक है, छोटा है ये, का
मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है आपका P है, तो P क्या है 1,2 है, यही तो दिया है आपको, ठीक है। तो मध्य बिंदु P है तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, है ना। तो P का चूंकि मध्य बिंदु सूत्र क्या है, x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2, यही होता है। अब देखिए ये x और y कौन है, ये जो x और y है ना इस P के ही तो मान है, x ये और y ये, और x1 y1 कौन है, तो ये आपका जो है ना बिंदु B, ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, और ये x और y है, ये क्या है ये x और y है, बस मान रख दो, ठीक है। तो x कितना है, वहाँ से देखो x का मान 1, x1 कितना है थीटा प्लस x2 कितना है a बटा 2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, थीटा प्लस a, तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ थीटा प्लस a, 2 इधर लिख देता हूँ a, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा y कितना है, वहाँ से देखो 2 बराबर y1 कितना है k प्लस y2 कितना है b बट्टा 2, 2 इधर आ जाएगा तो 4 बराबर k प्लस b। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस b बराबर 4। देखिए ये समीकरण आपका 1 आ गया, ये समीकरण आ गया 2, ठीक है। इसी प्रकार हमें सारे बिंदुओं के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार सारे बिंदुओं का निकालना पड़ेंगे। तो अब बी सी का मध्य बिंदु तो P था, अब A और C का मध्य बिंदु क्या है, ठीक है। तो A और C का मध्य बिंदु A क्या है अपना A अल्फा और बीटा, वह C क्या है A, B। A और C का मध्य बिंदु क्या है, इसमें क्या किया था B और C का निकाला था, A और C का मध्य बिंदु क्या था Q 0,-1 है, ठीक है। तो इसमें भी वो प्रमेय लगा देंगे हम मध्य बिंदु। तो वही बात x का मान कितना है 0 बराबर x1 ये रहा अल्फ़ा प्लस a बट्टा 2, तो ये 2 इधर 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस a कितना आ जाएगा 2, ये समीकरण 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब y का मान क्या होता है, y का मान आपको देखो यहाँ कितना दिया है -1 बराबर y1 बीटा प्लस b बट्टा 2, 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी बीटा प्लस b बराबर क्या हो जाएगा -2, ये समीकरण 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका अगला किसका मध्य बिंदु a और b का, ठीक है। हमने b और c और a और c, अब a और b। a कितना है अल्फ़ा बीटा, वह b कितना है b है आपका थीटा और k का मध्य बिंदु क्या है P है, ठीक है। P का मान है 2,-1, ठीक है। तो इसमें भी वो प्रमेय लगा देंगे। तो x का मान कितना है, यहाँ पर देखो 2 बराबर अल्फ़ा प्लस x1 और x2 थीटा बट्टा 2, 2 इधर आ जाएगा तो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या आ जाएगा 4, ये समीकरण 5। और y का मान देखो, y का मान कितना है -1, तो यहाँ y1 b बीटा और k, बीटा प्लस k बट्टा 2, तो बीटा प्लस k बराबर इधर आ जाएगा तो -2, ये समीकरण 6 ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब हमारे पास कुल समीकरणें कितनी हैं, 6 समीकरणें बन गई है। अब देखिए समीकरणें हमारे पास 6 बन गई है। अब मैं कैसे जोड़ूंगा इनको, समीकरण 1 को देखो एक जैसे मान इसी में है, ठीक है। थीटा a है, अल्फ़ा a है, अल्फ़ा थीटा है, ठीक है। इसमें एक जैसे हैं, k b है तो इसमें b आ गया b, इसमें b बीटा बीटा, इसमें k, ठीक है। तो 1 3 5 को जोड़ लेंगे, 2 4 6 को अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, समीकरण किसको जोड़ लेता हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 5, इनको हम जोड़ देते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखो कि समीकरण 1 में थीटा प्लस a, अल्फ़ा प्लस a, अल्फ़ा प्लस थीटा, तो इस समीकरण को देखो, इसमें कितने थीटा है, थीटा, तो 2 थीटा है इसमें प्लस, और a 2 ही a है प्लस, और क्या है अल्फ़ा 2 ही अल्फ़ा है। तो एक साइड तो हमने जोड़ ली, दूसरी साइड जोड़ते हैं। तो पहला क्या है 2 इधर क्या है 2 4, और ये 4 कितने हो गए 8, ठीक है। तो 2 का भाग लगा दें, इसमें क्या लगा देंगे 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। 2 का भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो 2 का भाग सब में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस
ए प्लस अल्फ़ा बराबर 4, ये समीकरण आ गई आपकी 7। ठीक है, ऐसे ही समीकरणों को इसको जोड़ लेंगे 2, 4 और 6 को। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, समीकरण 2 + 4 + 6। तो इसमें भी 2 2 मिलेंगे आपको सारे। देखो के कितने, 2 है, बीटा 2 है, बी 2 है, यानी 2 के मिल गए, 2 ही बीटा मिल गए और 2 ही आपको बी मिल गए। ठीक है, बराबर बराबर जोड़ते हैं तो यह 4 है और ये माइनस का 2 है, तो 4 - 2 2 बच गए, 2 - 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 और प्लस के 4 क्या हो गया, 0। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो के प्लस बीटा प्लस बी बराबर क्या आ गया, 0। ये समीकरण आ गया आपकी 8। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। मेरे पास कितनी 6 समीकरणें थी, 1, 3 और 5 को जोड़ा तब 7वीं समीकरण आई, 2, 5, 4 और 6 को जोड़ा तब 8वीं समीकरण आई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, 7वीं समीकरण में से 1 को घटाएंगे तो 1 का मान आ जाएगा। देखिए, जब समीकरण 7 है उसमें से हम घटाएंगे समीकरण 1 को तो किसका मान आएगा। देखो समीकरण 7 में क्या है, एक साइड में से एक साइड घटाएंगे तो पहले इधर वाली साइड में से इधर वाली, समीकरण 7 क्या है, इधर वाली साइड थीटा है, ए है, अल्फ़ा है। ठीक है, इसमें से घटाना है किसको, 1 की इधर साइड, एक समीकरण 1 की इधर वाली साइड क्या है, थीटा प्लस ए, तो हमें क्या घटाना है, थीटा प्लस ए घटाना है। अब इधर वाली साइड 7 की क्या है, 4 है और समीकरण 1 की इधर वाली साइड क्या है, इधर वाली 2 है, तो 2 घटाना है। ठीक है, तो थीटा प्लस ए से थीटा प्लस ए घट जाएगा तो अल्फ़ा बचेगा, 4 - 2 कितना आया, 2। अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 2। अब अल्फ़ा का मान आप इन दोनों में कहीं भी रख दो तो दोनों का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब समीकरण 3 क्या है आपकी, अल्फ़ा प्लस ए बराबर है 2। अब अल्फ़ा का मान तो 2 आया, 2 यहाँ रख दो, ए बराबर 2, तो 2 इधर जाकर घट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 0। ये 0 आ गया। अब देखिए समीकरण 5 में आ जाइए, अल्फ़ा प्लस थीटा कितना है आपका 8, थीटा कितना है 4, तो अल्फ़ा का मान कितना आया 2 प्लस थीटा बराबर 4, ये 2 इधर आकर घट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो ये आपके अल्फ़ा का, ए का और थीटा का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करोगे, समीकरण 8 में से 2, 4, 6 कोई भी एक समीकरण घटा दो, तो मैं क्या करता हूँ 2 ही घटा देता हूँ, चलो समीकरण 2 घटा देते हैं। ठीक है, तो 8 में क्या है, के प्लस बी बीटा प्लस स्मॉल बी। ठीक है, उसमें से समीकरण 2 घटानी है, तो समीकरण 2 में इधर क्या है, के प्लस बी, के प्लस बी बराबर, अब समीकरण 8 में इस साइड क्या है, 0 है, उसमें से 2 में इस साइड क्या है, 4 है, 0 में से 4 घटाना है, तो इधर देखो के और बी कट जाएंगे, के और बी कट जाएंगे तो बीटा बचेगा, तो बीटा बराबर 0 में से 4 जाएगा तो -4, बीटा का मान क्या आ गया, -4। अब बीटा का मान आप समीकरण 4 में और समीकरण 6 में किसी में भी रख दो। अब जैसे समीकरण 4 क्या है आपकी, बीटा प्लस बी बराबर आपका है -2, तो यहाँ पर बीटा का मान -4 रखो, प्लस बी बराबर -2, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 और -2 2 हो जाएगा, तो ये बीटा का मान आ गया। अब समीकरण जो 6 है उसमें क्या दिया हुआ आपको, बीटा प्लस के बराबर -2, तो बीटा का मान कितना है, -4 प्लस के बराबर -2, ये भी 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, के का मान क्या आ गया, 2। ठीक है, तो ये सारे मान आ गए आपके। ठीक है, जो हमने माने थे, तो हमने ए कितना माना था, ए माना था हमने अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया, अल्फ़ा कितना आया 2 और बीटा कितना आया आपका -4, ये ए का मान हो गया। बी का मान हमने क्या माना था, थीटा और के। ठीक है, तो थीटा कितना आया आपका 2, कोमा के कितना आया आपका 2, 2,2 और सी का मान हमने क्या माना था, ए कोमा बी, तो सी का मान ए कितना आया 0 और बी कितना आया आपका 2। तो ये और ये और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 21 के। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार किया। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर क्या था, अल्फ़ा प्लस ए 2 था, 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर,
तो ये तो सही है, तो यहाँ पर मान जो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो ये 4 की जगह कितना आ गया था आपका 3 आ गया था, ठीक है। ये आ गया था 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो अल्फ़ा का मान आपका 1 आ गया, ठीक है। अल्फ़ा का मान हम 1 रखेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये आ गया आपका 1, ठीक है। और वैसे अल्फ़ा का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई थी। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1, और आपका जो थीटा का मान कितना आया था यहाँ पर 3, थीटा का मान है 3, और ए का मान कितना है 1, अल्फ़ा का मान 1 है, ए का मान 1 है, ठीक है। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बाकी सब सही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 की जगह 2 ही लिख दिया था, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तब यहाँ 6 आएगा, 6 में 2 का भाग 3, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो विविधमाला प्रश्नमाला है वो आज पूरी हो चुकी है, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे प्रश्नमाला 10 की अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।